पहले बताया तो था ना कि जो आप कह रहे हैं ना दुनिया तो सब हमने बना ली। दुनिया सब हुआ क्या कि एक-एक करके दुनिया मतलब जो ये सांसारिक था वो तो सारा खत्म हो गया। अब सिर्फ़ यही है कि अगर जैसे कहते हैं कि जे लाइफ़ जो है, जीवन है, इसको तो जीना ही चाहिए, खुद से नष्ट नहीं करना चाहिए। नहीं, ये बात समझिए, जो जीवन है, आप जैसे जीवन को देख रहे हो, मैं इतना आपको निश्चित कह सकता हूँ। आपसे एक बार बात हुआ था मेरा। हाँ जी। हाँ, ऐसी तो नहीं है ये ज़िंदगी। हम बोलते हैं कि ज़िंदगी तो प्रीशियस है, तो हमको तो जीना है। आप जैसे बता रहे हो, आप जैसे देख रहे हो, आप बूँद बन के सागर को देख रहे हो ना, इसलिए ऐसा लग रहा है कि अभी इस सागर में तो हूँ, बूँद तो हूँ, तो जीना ऐसा नहीं है। बूँद आपका नाम बस है, लहर आपका नाम बस है। आप बस ज़िंदगी को जब नाम और रूप से देखते हो तो ऐसा लगता है कि जी लेता हूँ, अभी तो लहर है, 50 साल हो गए, 60 साल हो गए, ख़त्म कर देते हैं। लेकिन ये तो हकीकत है नहीं। हो तो आप सागर, और सागर के साथ आपने आज तक अपना रिश्ता नहीं बनाया। यहीं पर छूट जाता है। मैं इतना बोल सकता हूँ अरविंद जी, जो ज़िंदगी आपने देखा है, जो ज़िंदगी को आप ज़िंदगी बोलते हो, वो ज़िंदगी का एक बूँद है। आपने तो अभी बहुत बाकी है, आप अनंत जीवन हो, बहुत जीना बाकी है। क्योंकि आप मर तो नहीं सकते, कोशिश भी करके मर ना पाओगे। हाँ, जैसे अभी बैठे हो मेरे सामने, वैसे ही अनंत काल आप बैठे ही रहोगे। बस आपने मान लिया कि मैं अरविंद हूँ। इससे ही आप लग रहा है आपको कि आप ज़िंदगी से कट गए हो। अब क्या है, जो मैंने सँभाला था, जो चीज़ें मैंने पकड़ के रखी थी, उसे हम अपनी ज़िंदगी बोलते हैं। हुँ। लेकिन ऐसे कितने ज़िंदगी आप जी चुके हो? मैं कोई पुनर्जन्म का बात नहीं बोल रहा। कितने ज़िंदगी जी चुके हो, जी रहे हो अभी भी। आपके चारों ओर कितने सारे जीवित प्राण हैं। आपने कभी उनके साथ तादात्म्य बनाया नहीं। अभी बहुत जीना बाकी है। आप क्या रेस्ट ऑफ ज़िंदगी बता रहे हो? ज़िंदगी जीना शुरू नहीं हुआ। अभी बस अब रत्ती भर जिए हो। तो इसमें उम्र मायने नहीं रखता कि आपका ऐज क्या है, मेरा ऐज क्या है। बिल्कुल भी नहीं है। अभी मैं कोई अनंत समय का बात नहीं बोल रहा हूँ। आपके चारों ओर अगर आप आँख फिरोगे ना, तो ऐसे ही आप देख पाओगे। मैंने बहुत कुछ नहीं जिया। मैंने इस पेड़ के साथ नहीं जिया कभी भी, है ना? मैंने कभी इसको अपना नहीं बोला। इसको जो खरीदा उसी को मैंने अपना बोला। इसको भी प्यार कर सकते हो आप। जड़ नहीं है ये सब। मेरे नज़रिए से तो बिल्कुल नहीं है। हमारे वो जो दियारा में आश्रम है ना, तो वहाँ पर जो ड्रेन भी होता है ना, जो नाली होते हैं, वो भी मेरे लिए बहुत लिविंग है। यहाँ एक जगह पर क्रैक आ गया था। मैंने ब्रह्मचारी महाराज को वही बताया, यहाँ पर क्रैक है, क्योंकि वो मेरे लिए लिविंग है। आई एम लिविंग। जैसे मैंने बच्चे का जन्म दिया है ना, उस नाली का जन्म मैंने दिया है, तो मेरे लिए मेरा बच्चा है, तो मैं क्यों ना जीऊँ? उसके लिए क्यों ना जीऊँ? एक पेड़ जब मरता है, सबको पता है यहाँ पर जो रहते हैं, मुझे बहुत पीड़ा होता है, बहुत पीड़ा होती है मुझे, क्योंकि वो मेरे साथ 1 साल 2 साल जिया है। तो कितने मौतें अभी जीने बाकी है, कितने ज़िंदगी, कितने घास वहाँ पर है। मैं इतना नहीं बोला, कितने पक्षी आते हैं वहाँ पर पेड़ पे। क्या वो मेरे नहीं हो? मेरे लिए ही तो गा रहे हैं। मेरे होने से ये सब तादात्म्य रखते हैं। अभी जो आप ऑक्सीजन ले रहे हो, इससे कभी आपने नहीं जिया, इसके लिए कभी हमने ग्रैटिट्यूड फ़ील नहीं किया। बस 2-4 लोगों के लिए ही हमें लगता है हमारी ज़िंदगी। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं कोई सोशल वर्क में कोई फ़िलॉसफ़ी नहीं बोल रहा हूँ। मुझे लगता है कि हम इस देह को जी रहे हैं। इस देह में अभी ब्रह्मांड जी रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं, इधर से उधर एक भी हो गया तो ये शरीर ना टिकेगा। तो ये सब मेरे रिश्तेदार हैं।
लेकिन हम नहीं मानते, हमें लगता है हमारे 4 दीवारों में जो रहते हैं बस वही है। किराने की दुकान का जो दुकानी है वो अगर ना रहे तो उसका भी पार्ट है आपके लाइफ में। फुटपाथ का पेड़ का भी आपके लाइफ में पार्ट है। कभी नहीं मानते, लेकिन वो हर वक्त आपका सेवा कर ही रहा है, कर ही रहा है ना? हमको लगता है जिन्हें खाना परोसा हो उसने, जिसने गेहूं उगाया, क्या वो मेरा रिश्तेदार नहीं है? हालांकि मैं नहीं जानता उसको, अलग बात है कि, लेकिन आप जान सकते हो, आप प्रभु एक्सेप्ट कर सकते हो। प्रभु मैं कह रहा था जैसे कि समझ रहा हूँ चीज़ को, जैसे अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं सांसारिक में, सब हम महसूस करते हैं कि माँ बाप पाला पोसा हमें, वो चले जाएंगे, और परिवार है वो भी ज़्यादा साथ नहीं देगा, जब तक साथ देगा ठीक है। लेकिन हुआ क्या, जिसको उस चीज़ से मैं नहीं निकल पा रहा हूँ कि जिसको इतना पाला बोला, जैसे बताया था मैंने कि वाइफ की डेथ हो गई थी 2016 में, उसके बाद से सब कुछ एक एक करके, फादर मदर, एक बच्चा था लड़का था, तो वो ज़्यादा इमोशंस मदर के साथ सबका टच होता है। वो उसका जब हुआ एक्सपायर तो उसके बाद से वो हो गया। अब वो उसको पाल पोस के 26 साल का हो गया, सब कुछ कर रहा है। मैं सोचा कि चलो ये सेटल हो गया, उसके बाद मैं मुक्त हूँ। मैं अपना, मेरा थोड़ा था शुरू से थोड़ा सा अध्यात्म, लेकिन चाह रहा था कि ज़्यादा क्या है, बच्चे की जैसी होती है एक छोटी सी तृष्णा कि कुछ क्या है कैसे। लेकिन अब वो मैरिज भी उसका कोई इंगेजमेंट हो गया। उसके बाद वहाँ से कुछ जब शादी होने के 10 दिन बचे थे, तो उसी दरमियान उसने वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन आई कि लड़की जो है वो नहीं कर, मतलब चली गई है, जो भी है। तो उसने क्या हुआ, उस मेरे सामने 8th फ्लोर से, मैं समझ सकता अब हूँ उस चीज़ से निकल पाना ही मुझे मुश्किल हो रहा है। और तो मैं सब समझ रहा हूँ, तो सब मुझे पता है चीज़ें जो है ये तो नश्वर है ही, नश्वर में हम मृत्यु लोक में तो हैं ही, नश्वर तो है ही, लेकिन उससे निकल पाना कैसे, क्या करूँ कि इसीलिए मैं श्री चरणों में सोच रहा हूँ कि कम से कम अब ऐसे सब कुछ छोड़ के भी, कहना तो आसान होता है कि सब कुछ छोड़ के, लेकिन एक अव्यवस्थित चीज़ों को जैसे छोड़ के अब कोई नहीं, नोबडी इज देयर कि मेरे सिवाय कि जो इस चीज़ को मैनेज करे। जैसे तिनका भी होता है, जैसे आप कह रहे हैं नाली है, उस मैनेज तो करना पड़ता। अब या तो एकदम से छोड़ के भाग जाऊँ, वो तो अब उस चीज़ से निकल नहीं पा रहा हूँ, और उसकी लाइव तस्वीर हरदम वैसी जाती है। नहीं पहले भी आपने नहीं, मुझसे देखिए कहा, देखिए, एक बात है, थोड़ा रुकिए। ये मानने वाली बात नहीं है, ये जीने वाली बात है, ठीक है? ये जीने वाली बात है। अब यहाँ पर हमारे जो आश्रम में रहते हैं, जो यहाँ पर है, ब्रह्मचारी जी है, वो है, ब्रह्मचारी है, वो है, तो इनको पता है कि आश्रम में बहुत जल्दी पता चलता है आना जाना क्या होता है। आज जो है कल वो नहीं है। और ऐसा नहीं है कि मैं अपने जो भी आता है मेरे पास, मैं अपने बहुत प्यार से उनको पालने की कोशिश करता हूँ। हाँ, प्रॉब्लम हो जाता है, वी क्लेम दैट लाइफ शुड बी लाइक दैट। हियर इज द प्रॉब्लम। मैं समझ सकता हूँ कि ये तो दुख होते हैं, लेकिन ये दुख कोई जाने से नहीं होता। हमारे दिमाग में, हमारे मेमोरी में जो क्लेम बैठा है ना, इट मस्ट सस्टेन, क्योंकि 25 साल 28 साल हम मानते हैं कि लाइफ ऐसा होना है। ये मान्यता वाली बात नहीं है कि कोई जी रहा है, हाँ, कि पेड़ जी रहा है। मैंने एक, हमारा बहुत आश्रम 3-4 साल बस हुए हैं, तो उस 3-4 साल में एक बेल का पेड़ था, मैंने बहुत अपने हाथों से उसको लगाया था, ठीक है? मेरे सामने ही वो सूख गया। तुमने देखा, वो देखा है ना कॉर्नर में, जो वो सबसे सीनियर पेड़ था। मुझे पेड़ से बहुत लगाव है, जैसे अपने बच्चों से लगाव है। मैं ये सब कुछ बैठे बैठे खुद करता हूँ, और ये लोग बहुत डरे डरे रहते हैं, एक भी कुछ हो गया तो महाराज जी बहुत ही, ऐसा नहीं है कि जीना मरना घटता है, लेकिन अगर हमारी लापरवाही की वजह से कुछ हो तो बहुत ये लोग मुझसे डांट खाते हैं, तो इमीडिएट उसको मैं केयर करता हूँ। आप देखोगे, इसीलिए मैं बोलूँगा जो लोग को लगता है कि आना जाना, ये जो हमारा लगाव है,
कि एक शरीर से, कोई भी शरीर से, कोई भी मन से, आश्रम में बिल्कुल पता चलता है। लोग आते हैं जाते रहते हैं और दुख नहीं होता, मुझे बिल्कुल आभास है। आप बता रही हो ना, 36 साल की उम्र में मेरी माँ गुजर गई मेरी आंखों के सामने एक्सीडेंट में, और मैं कुछ ना कर पाया। तो बहुत दुखद था। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। कितना पैसा चाहिए मैंने ऐसा बैठाया था। मैं नॉर्मली बोलता नहीं हूँ, आप एक जंक्शन से गुजर रहे हो इसलिए बता रहा हूँ। कितना पैसा चाहिए, लाख करोड़, कोई कुछ नहीं कर पाया। तब मैं सोचने पे मजबूर हो गया, ये क्या काम आते हैं? अभी भी हमारे पास बहुत सारे ज़रूरतें हैं जो हम निभाते हैं, लेकिन ये सब काम नहीं आने वाले हैं। ये नहीं, ये नश्वर है, ये चले जाएंगे, बाई नेचर है, ये आने जाने वाले हैं। लेकिन जब आपका फोकस रहता है प्यार में, प्यार करना ये आने जाने का कंटेंट नहीं है। मैं प्यार करता रहता हूँ। तो बात यह है, हम लोग क्या कर लेते हैं, मैं उनसे प्यार करता हूँ, वहाँ से हमें बहुत सारे सामाजिक, ये वो, पारिवारिक, हर तरह का हमारे पास ये होता है कि हमें सब पता है क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हम फंस जाते हैं, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। लेकिन आप वही बता रहे हो अरविंद जी, अगर आप अपना आंख इधर उधर थोड़ा घुमाएंगे, आप बिल्कुल यही देखेंगे, अनएक्सपेक्टेड हर वक्त घट रहा है, जिसको आप अनएक्सपेक्टेड मानते हो। जन्म भी हो रहा है, सिर्फ मौत नहीं, अनएक्सपेक्टेड बहुत कुछ हो रहा है, हर घड़ी हर पल हो रहा है। लेकिन जो पिक्चर हमारे पास है, आवर परसेप्शन इज आवर वर्ल्ड, ऐसा ही होना है, ऐसा नहीं होता। और उसके बाद भी आप जैसे सोच रहे हो ना कि इसके बाद तो कुछ नहीं बचा, ऐसा नहीं होता। इट्स ऑल आवर इमेजिनेशन। क्योंकि हमने देखा है कि किसी के परिवार में कोई ना रहा, कोई उसके दोस्त ना रहे, या बीवी हो, बच्चे हो, पिता माता हो, कुछ भी हो, ये ना रहा तो संसार नहीं होता है। ऐसा लगता है कि हमारी मान्यता ऐसी है, ऐसा नहीं होता। अभी तक मैं जो फ्लैट है अपना, वहाँ मैं रह नहीं रहा। 11 फरवरी को हुआ था सब, तब से मैं कहीं और गेस्ट हाउस में पड़ा हुआ हूँ और वहीं से कुछ करता हूँ। वहाँ पे अभी तक उसके जो ब्रीफ वगैरह जो उसके सारे उसने जो कुछ खरीदे थे मेरे साथ जाए जाके मैंने भी लिया, सारे ऐसे पड़े हैं। मैं उसको डिस्पोज ऑफ नहीं कर रहा हूँ किसी को दे तो कैसे क्या करूँ, मतलब इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही है। तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कैसे इस चीज से निकला। नहीं, पहली बात है, मैं 2 चीज आपको बताता हूँ। अध्यात्म को दुख को हटाने का जरिया मत बनाइए, पूरे फंसेंगे। ये तो दुख को उघाड़ने का माध्यम होता है। घाव होती है ना, घाव के जो कुरेद सकता है वो अध्यात्म में आता है। बहुत साहस चाहिए यहाँ पर होने के लिए, और बहुत साहस मतलब सहज साहस जीने का। मेरे लाइफ का एक फंडा है, इनको पता है, मैं बोलता रहता हूँ, देखा जाएगा। इसको मैं 17 साल से जी रहा हूँ, देखा जाएगा। चलो, आपने उस दिन कहा ना आप आ जाओ, बाकी मैं देख लूँगा। इसलिए मैं वही तो मैं बता रहा हूँ। इसलिए मैं कल जो है कुछ भी मतलब बिना सोचे मैंने अपना पैक किया, मैं बोला अच्छा मैं चला रहा। रेस्ट कीजिए, बहुत रेस्ट मतलब शारीरिक रेस्ट नहीं, आप थोड़ा विराम लीजिए। हाँ, आत्मा जब, आप आत्मा ही तो हो ना, वो जब लिप्त होता है ना तो बिल्कुल प्योर लिप्तता होता है, एकदम लिप्त ही रहोगे आप, क्योंकि आपके सिवा कोई अल्टीमेट है नहीं। और आप जब विश्राम करोगे ना तो वो भी अल्टीमेट होगा। तो आप विश्राम करो। तो पहली बात मैं जो बता रहा था आपको ये है कि पहले है अध्यात्म को जरिया मत बनाना, क्योंकि ये राजा है, ये शहंशाह है, ये जरिया नहीं बनता, ये राज करता है। इसके रोए रोए में राज करना है, जिनको कछूना चाहिए वही शहंशाह। पहली बात ये है, क्योंकि जीव जरिया ढूंढता है, आत्मा नहीं। वो कभी कोई जरिया नहीं बनता, वो सबका आधार है, वो सबका प्रिमिटिव पेरेंट है। वो कभी सहारा नहीं बनता, क्योंकि वो सहारा देता है।